बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मुकर्रम बुज़ुर्ग व अज़ीज़ों, आज हम लोग सुनने वाले हैं नमाज के शराइत और अरकान को। शर्त इसकी जमा है शराइत और रुकन की जमा है अरकान। शर्त और रुकन किसको कहते हैं? किसी भी काम के बाहरी ज़रूरी कामों को शर्त कहते हैं और उस काम के अंदरूनी ज़रूरी चीज़ों को रुकन कहते हैं। जैसे नमाज के अंदरूनी ज़रूरी चीज़ें रुकू है, सजदा है, ये नमाज के रुकन है, इन्हीं को फ़र्ज़ भी कहते हैं। और उस काम से पहले के बाहरी ज़रूरी चीज़ें जैसे बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जगह का पाक होना, इस तरह की ज़रूरी चीज़ों को शर्त कहते हैं। तो नमाज के कुछ शराइत हैं, यानी नमाज से पहले के ज़रूरी काम, और कुछ अरकान हैं, यानी नमाज के अंदर के ज़रूरी काम। ये कितने हैं? बाज़ों ने इनको 12 में समेटा है, बाज़ों ने इनको 13 में समेटा है और बाज़ों ने इनकी तफसील करते हुए 27 में इसको समेटा है। यानी एक आदमी की नमाज सही होना है तो उसके लिए 27 बातें शर्त है, उसी में रुकन भी है। तो हम इंशाअल्लाह 27 बातों को पढ़ेंगे ताकि पूरी तफसील हमारे सामने आ जाए। सबसे पहली बात है किसी भी आदमी की नमाज सही होने के लिए कि उसका नजासत से पाक होना। नजासत क्या है? इसको हमने गुज़िश्ता असबाक में सुना कि एक नजासत गलीज़ा है, जैसे शराब है, खून है, उन जानवरों का पेशाब है जिसका गोश्त खाया नहीं जाता, ये नजासत गलीज़ा है। ये कितना लगने पर माफ़ है, कितना लगने के बाद धोना ज़रूरी है, ये भी सुना था। ये कॉइन के बकदर, पुराने जो 2 का कॉइन आता था, आजकल का नहीं, जो हथेली के गड्ढे के बराबर होता था, इतने तक लगा है तो माफ़ है। अगर वो बदन पर है, कपड़े पर है, इतना या इससे कम मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ अगर धोने के लिए कोई चीज़ ना मिले तो। इससे ज़ायद लग गया, बदन पर है तो नमाज नहीं पढ़ सकता, कपड़े में है तो वो पहनकर नमाज नहीं पढ़ सकता। नजासत गलीज़ा। और एक थी नजासत खफीफ़ा, हल्की नजासत, जैसे घोड़े का पेशाब है या उन जानवरों का पेशाब जिनका गोश्त खाया जाता है, बकरी है, गाय है, भैंस है, इस तरह की नजासत खफीफ़ा है। ये कहाँ तक माफ़ है? वो जिस हिस्से पर भी लगा है उस हिस्से का 1/4 तक माफ़ है। जैसे इस उंगली पर लगा है तो इसके 4 हिस्से करेंगे, यहाँ तक माफ़ है। इससे ज़ायद लग गया तो इसको धोना ज़रूरी है। कपड़े में आस्तीन पर लगा तो इसके 4 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4, इतना तक माफ़ है। इससे ज़ायद लग गया, कपड़े में लगा तो धोने तक नमाज नहीं पढ़ सकते, बदन पर लगा तो धोने तक नमाज नहीं पढ़ सकते। तो नमाज सही होने के लिए बुनियादी चीज़ बदन पर, कपड़े पर, और मैं जहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ उस जगह पर ये नजासत ना हो। दूसरी चीज़ है कि यही नजासत न कपड़ों पर हो। तीसरी चीज़ है जहाँ पर मैं नमाज पढ़ने वाला हूँ वहाँ पर भी नजासत ना हो। अब कितनी जगह है जिसका पाक होना ज़रूरी है? जहाँ मेरे 2 पैर कदम रखे जाते हैं, जहाँ मेरा घुटना रखा जाता है, जहाँ हाथ रखा जाता है, जहाँ पेशानी रखी जाती है, यानी मेरे जैसे आदमी के लिए चौड़ाई में 2 फुट और लंबाई में 3 फुट, इतने जगह का पाक होना ज़रूरी है। इसके आसपास में क्या हुआ है, क्या पड़ा है, उसका असर नमाज पर नहीं पड़ेगा। तो नमाज के लिए जगह का पाक होना का मतलब जहाँ मेरे आज़ा लगने वाले हैं उसका पाक होना, उतनी जगह। चौथी चीज़ है सतर का छुपाना। मर्द और औरत के लिए सतर है। सतर यानी जिसका छुपाना फ़र्ज़ है, वो किसी को नहीं दिखा सकते।
مرد میں کہاں سے کہاں تک؟ ناف کے نیچے سے، یعنی یہ ناف دکھ گیا تو چل جائے گا، ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک اتنا حصہ فرض ہے، چاہے نماز میں رہے چاہے گھروں میں رہے، یہ حصہ کسی کو نہیں دکھا سکتے، اتنا حصہ تو کپڑے سے ڈھانکنا فرض ہے نماز میں بھی۔ عورت کے لیے چہرہ چھوڑ کر، ہاتھ چھوڑ کر، قدم چھوڑ کر، جس سے عورت چلتی ہے، قدم چھوڑ کر، یہ 3 عضو چھوڑ کر باقی سارا کا سارا سطر ہے اس کا، یعنی بال بھی نظر نہیں آ سکتے، یہ بھی نظر نہیں آ سکتا، پنڈلی بھی نظر نہیں آ سکتا، یہ ساری چیزوں کو نماز میں ڈھانکنا فرض ہے۔ تو مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک فرض ہے۔ معلوم ہوا یہ حصہ میں کھلا بھی رکھ کر پڑھتا ہوں، کسی مجبوری کی وجہ سے نماز ہو جائے گی، جیسے آج کل ٹی شرٹ وغیرہ پہن کر آتے ہیں، یہ حصہ کھلا ہے، احرام کی حالت میں احرام ڈال لیتے ہیں، یہ کھلا ہے، کوئی سجدے میں جاتا ہے تو اوپر کی چادر گردن پر آ جاتی ہے، پیٹھ کھل جاتی ہے، پیٹھ کھلا ہے، نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ضروری تھا وہ چھپا ہوا ہے۔ عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ، پیر چھوڑ کر، اور مرد کے لیے ناف اور گھٹنے تک سطر ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ باقی مسائل کو کل پڑھیں گے۔ اللہ